यसाया बाब नंबर 21। बाबुल की तबाही का ऐलान। दलदल के इलाके के बारे में खुदा का फरमान। जिस तरह दश्त नजब में तूफान के तेज झोंके बार बार आ पड़ते हैं, उसी तरह आफत बियाबान से आएगी। दुश्मन दहशतनाक मुल्क से आकर तुझ पर टूट पड़ेगा। रब ने होलनाक रोया में मुझ पर जाहिर किया है कि नमक हराम और हलाको हरकत में आ गए हैं। ए इलाम चल, बाबुल पर हमला कर। ए मादी उठ, शहर का मुहासरा कर। मैं होने दूंगा कि बाबुल के मजलूमों की आहें बंद हो जाएंगी। इसलिए मेरी कमर शिद्दत से लरजने लगी है। दर्द में मुब्तला औरत की सी घबराहट मेरी अंतड़ियों को मरोड़ रही है। जो कुछ मैंने सुना है उससे मैं तड़प उठा हूँ, और जो कुछ मैंने देखा है उससे मैं हवास बाखता हो गया हूँ। मेरा दिल धड़क रहा है, कपकपी मुझ पर तारी हो गई है। पहले शाम का धुंधला का मुझे प्यारा लगता था, लेकिन अब रोया को देखकर वो मेरे लिए दहशत का बाइस बन गया है। ताहम बाबुल में लोग मेज लगाकर कालीन बिछा रहे हैं, बेपरवाही से वो खाना खा रहे और मई पी रहे हैं। ए अफसरों, उठो, अपने ढालों पर तेल लगाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। रब ने मुझे हुक्म दिया, जाकर पहरेदार खड़ा कर दे जो तुझे हर नजर आने वाली चीज की इतला दे। जो ही दो घोड़ों वाले रथ या गधों और ऊंटों पर सवार आदमी दिखाई दे तो खबरदार, पहरेदार पूरी तवज्जो दे। तब पहरेदार शेर बबर की तरह पुकार उठा, मेरे आका, रोज बरोज मैं पूरी वफादारी से अपनी बुर्जी पर खड़ा रहा हूँ और रातों में तैयार रहकर यहाँ पहरादारी करता आया हूँ। अब वो देखो, दो घोड़ों वाला रथ आ रहा है जिस पर आदमी सवार है। अब वो जवाब में कह रहा है, बाबुल गिर गया, वो गिर गया है, उसके तमाम बुत चिकना चूर होकर जमीन पर बिखर गए हैं। एक गहने की जगह पर कुचली हुई मेरी कौम, जो कुछ इसराइल के खुदा रब्बुल अफ़वाज ने मुझे फरमाया है उसे मैंने तुम्हें सुना दिया है। उदुम की हालत सुबह होने में कितनी देर है। उदुम के बारे में रब का फरमान। सईर के पहाड़ी इलाके से कोई मुझे आवाज देता है, ए पहरेदार, सुबह होने में कितनी देर बाकी है। ए पहरेदार, सुबह होने में कितनी देर बाकी है। पहरेदार जवाब देता है, सुबह होने वाली है, लेकिन रात भी। अगर आप मजीद पूछना चाहें तो दोबारा आकर पूछ लें। मुल्क अरब का अंजाम। मुल्क अरब के बारे में रब का फरमान। ए ददानियों के काफिलों, मुल्क अरब के जंगल में रात गुजारो। ए मुल्क तीमा के बाशिंदों, पानी लेकर प्यासों से मिलने जाओ। पनाह गजीनों के पास जाकर उन्हें रोटी खिलाओ, क्योंकि वो तलवार से मुसल्लह दुश्मन से भाग रहे हैं। ऐसे लोगों से जो तलवार थामे और कमान ताने उनसे सख्त लड़ाई लड़े हैं, क्योंकि रब ने मुझसे फरमाया, एक साल के अंदर अंदर केदार की तमाम शान शौकत खत्म हो जाएगी। केदार के जबरदस्त तीर अंदाजों में से थोड़े ही बच पाएंगे। ये रब इसराइल के खुदा का फरमान है।